सभी भक्त लोग को एकादशी की बहुत बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं। आज सुनेंगे हम एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष शनिवार तिथौ एकादशी व्रत कथा, योगिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी के नाम क्या है तथा महत्व क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला ये एकादशी व्रत है। राजा राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराण में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। अलंकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेमा माली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानस सरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न लाया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक उसके अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली का पता लगाओ कि अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। जब सेवक ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के पास रमण कर रहा है। सेवकों की बात को सुनकर कुबेर ने हेम माली को बुलाने की आज्ञा दी। हेम माली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, हे रे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी की हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उसे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने का महा दुख भोगने लगा, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उनकी बुद्धि मलिन न हुई। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंडे ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत बुद्ध तथा तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा ही सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह हेम माली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उनको देखकर मार्कंडे ऋषि बोले कि तूने कौन सा खोटा कर्म किया है जिसे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेम माली बोला, हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेम माली है। हेम माली के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री को वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अंततः आप कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडे ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहा है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेम मालिन बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों को अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपने स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी कथा
88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर होते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। तो सभी भक्त लोग को एकादशी व्रत करना चाहिए। सबको राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।